टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी गोकुलपुरी थाना दिल्ली श्री अभिषेक गुप्ता। एसीपी साहब, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ पे प्रिलिमिनरी एजुकेशन प्राप्त की और उसके बाद आगे कैसे बढ़े। सबसे पहले मेरी जो स्कूलिंग है वो शुरू हुई सहारनपुर से। फर्स्ट टू 8th क्लास मेरी सहारनपुर से हुई है। उसके बाद हम लोग मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो गए। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे तो उनका ट्रांसफर हो गया और मुजफ्फरनगर में मेरी बाकी की एजुकेशन हुई है 9th से लेकर 12th तक। उसके बाद फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है पंजाब यूनिवर्सिटी से, इट्स इन चंडीगढ़, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी में ही मुझे यूपीएससी का ख्याल आया कि ये एक अच्छा एग्जाम और देना चाहिए, तो वहीं पे थर्ड ईयर में मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड देन वहीं से तैयारी करते हुए सिविल सर्विसेज की तरफ। तो कहाँ साइंस बैकग्राउंड और कहाँ सिविल सर्विसेज, दोनों का कॉम्बिनेशन अब कैसा लगता है? साइंस बैकग्राउंड होना एक एडवांटेज है यूपीएससी के लिए, आई थिंक, मतलब या फिर इन सब सर्विसेज के लिए थोड़ा सा टेक्निकल माइंडसेट रहता है, टेक्निकल एप्टीट्यूड रहता है। आई थिंक एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का यूपीएससी से या सिविल सर्विसेज से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है एजुकेशन बैकग्राउंड का। इट्स लाइक किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड का बच्चा इसमें आता है सर। अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो मोस्ट ऑफ देम आर इंजीनियर्स। अगर आप जो लिस्ट होती है 1000 की उसमें देखें तो आप पाएंगे कि 200 से ऊपर या 300 से ऊपर इंजीनियर्स ही हैं उसमें। कई पीएचडीज भी होते हैं, कई डॉक्टर्स भी होते हैं। एक टाइम था जब इंजीनियर्स की संख्या उसमें थोड़ी सी कम होती थी, पर आज की डेट में तो मैक्सिमम इंजीनियर्स ही आ रहे हैं उसमें। क्या इसका रिलेशन कहीं ना कहीं साइबर क्राइम या कंप्यूटराइज्ड क्राइम्स से भी है कि क्योंकि अब साइबर बेस्ड क्राइम्स बढ़ गए हैं, चाहे वो सेल फोन्स के क्राइम्स हो या ये सारे, तो एक एजुकेटेड या साइंस की तरफ रुझान रखने वाला व्यक्ति उस बात को ज्यादा आसानी से समझ पाएगा। यस, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो यूपीएससी का एग्जाम लेते हैं या जो इंटरव्यू पैनल में बैठे हैं या जो भी इनका सिलेक्शन जो इनके सिलेक्शन की पॉलिसी बनाते हैं, दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आज की डेट में जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज्यादा है और कोई भी हमें नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में या फिर नई टेक्नोलॉजी का यूज करने में एक जो टेक्निकल बैकग्राउंड का बच्चा है वो ज्यादा अच्छे समझ पाएगा उस चीज को रादर देन दी नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। हालांकि दोनों की जरूरत है, लेकिन यस, टेक्निकल बैकग्राउंड हेल्प करता है हमें इससे अपनी जितनी पॉलिसीज होती हैं उनको बनाने में। अभी डिस्कशन में आपने बताया कि सीसीटीवी का बड़ा महत्व हो गया है आज के, तो उस पर जरा कुछ थोड़ा बताएं। देखिए, सीसीटीवी कैमरास ने हमारी हमारी जो डिटेक्शन है वो बहुत आसान कर दी है कहीं ना कहीं। अगर सीसीटीवी कैमरा सबने घर में लगा रखे हैं और हर रोड पर लगे हुए हैं तो कोई भी क्राइम होता है तो हमारी पहली कोशिश रहती है कि हम उसे सीसीटीवी कैमरा के थ्रू केस सॉल्व करने की कोशिश करें। उससे हमें बहुत मदद मिली है। मतलब कई बार तो हम लोग ये सोचते हैं कि जब सीसीटीवी कैमरा नहीं था तो कितनी मुश्किलें होती होंगी पुलिस को सॉल्व करने में। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने घर के बाहर एक कैमरा जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। ये उनकी सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है और कई बार कोई भी केस होता है तो उनकी अपनी सेफ्टी और अपने पक्ष रखने के लिए कभी कोई झगड़ा हो जाता है तो अगर उनको अपनी बात समझाने के लिए अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो, कैमरे की रिकॉर्डिंग हो, तो वो उनके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बहुत आसान होता है। एक और चीज जिस पे आपने टच किया था, सीनियर सिटीजन्स को किस तरीके की प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और मतलब कि क्या किस प्रकार के क्राइम सीनियर सिटीजन्स के टुवर्ड्स आप देखते आए हैं? देखिए, जो दिल्ली पुलिस का सीनियर सिटीजन्स एक मेजर फोकस है, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो हम लोग समझते हैं वनरेबल जो है, वो सीनियर सिटीजन्स जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं, जैसे उनके बच्चे कहीं जॉब करते हैं बेंगलोर में या फिर विदेशों में जॉब करते हैं या वो किसी भी वजह से अकेले रहते हैं, सीनियर सिटीजन 60 इयर्स ऑफ एज, तो वो बहुत ही इजी टारगेट होते हैं किसी भी क्रिमिनल के लिए। घर में अकेले सीनियर सिटीजन है तो हमने भी ये देखा है कि कई बार बर्गलरी का शिकार होते हैं या फिर किसी भी और भी क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें दिल्ली पुलिस की ये खास अप्रोच है कि वो सीनियर सिटीजन्स का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर हम लोगों का मेन अप्रोच सीनियर सिटीजन की तरफ है। तो इसमें हम लोग एक जैसे महीने में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं सीनियर सिटीजन्स के साथ, उनको थाने बुलाते हैं, एसीपी ऑफिस में वो लोग आते हैं, अपने प्रॉब्लम्स रखते हैं और जो हमारा बीट वाला होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जो पुलिसिंग चल रही है, बी हर हम अपने बीट वाले को ब्रीफ करते हैं, उसे डायरेक्शन देते हैं और उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हर सीनियर सिटीजन का नंबर अपने फोन में रखे
और हफ्ते में एटलीस्ट एक बार हर सीनियर सिटीजन से आके मिलाए कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई आपको यहाँ पर ऐसा तो नहीं लग रहा जो आपको परेशान कर सकता है या परेशान कर रहा है। तो सीनियर सिटीजन भी काफी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हमारे बीट वाला जब उनसे जाके पूछते हैं, लगता है कोई उनका ध्यान रखने के लिए है। तो आई थिंक सीनियर सिटीजन को मेरी बस एक हिदायत है कि वो अपने घर पे भी कैमरे अगर लगवा लें तो जो थोड़े बहुत क्राइम होते हैं उसमें भी काफी कटौती आ जाएगी। तो कैमरों का आप सुझाव देने साथ साथ क्या उनको कोई नंबर्स अपने पास सेव करने चाहिए फोन वगैरह में, कोई इस तरह के भी सुझाव? यस, बिल्कुल। जब भी हम उनसे मीटिंग लेते हैं मैं उनको एक बात हमेशा कहता हूँ कि उनके फोन में अपने बीट ऑफिसर का नंबर हमेशा होना चाहिए। और ये और बेहतर होगा अगर थाने अध्यक्ष जो एसएचओ का भी नंबर उनके पास है और एसीपी डीसीपी का नंबर है तो वेल एंड गुड। बट बीट वाले का तो 100% उनके फोन में होना ही चाहिए नंबर। तो आपके कहने का मतलब है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो कम से कम अपने बीट ऑफिसर का नंबर अपने फोन में जरूर रखें, उसके अलावा जो भी सुपरिटेंडेंट हैं उनका नंबर भी रखें, सीनियर्स का नंबर रखें कि भाई अगर इन केस अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है तो। उसी के साथ में दूसरी चीज आपने बताई कि जो एक और क्राइम दिल्ली में देखा जा रहा है, नॉट सो मच रॉबरी बट थेफ्ट। तो कार थेफ्ट के लिए क्या कुछ दिल्ली पुलिस करने की कोशिश कर रही है कि कार थेफ्ट कम की जाए, और उसके लिए आप और क्या सुझाव दे सकते हैं? लोग किस तरीके का बचाव रखें अपने? इसमें मैं ये सुझाव देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो अपने कार में जीपीएस का होना बहुत जरूरी है। एक जीपीएस होता है तो वो भी अपनी कार को ट्रैक कर सकते हैं और हम भी ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कार एक ऐसी चीज है जिसमें कोई सिग्नल या नेटवर्क नहीं होता है, तो उसको कई बार डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सस्ता सा apparatus है जो यस, आई थिंक 5 या 6 हज़ार रुपए का एपरेटस आता है और आजकल बहुत सारी कंपनियां उसमें इनबिल्ट भी दे रही हैं, जो कि कई गाड़ियों में लगा भी आता है। पर इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि वो अपने कार्स में जीपीएस चिप जो है उसमें इंस्टॉल करा ले, ताकि वो भी और हम भी उनको ट्रैक कर सके। प्लस अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरास, एज आई सेड अर्लियर, वो हमेशा हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि अगर उनकी कार घर से बाहर से चोरी होती है तो आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। एक चीज जो देखी गई है कि जो यंग बच्चे हैं उनको डायरेक्शन की बहुत एक आवश्यकता रहती है सोसाइटी में। तो जुवेनाइल्स जो हैं वो डिलिंक्वेंट ना हो जाएं, उसके लिए क्या नाम है, आई अंडरस्टैंड कि दिल्ली पुलिस बहुत सारे डिलिंक्वेंट्स के लिए तो कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंदर आप लोग उनको नौकरियां भी दिलवा रहे हैं, उनके लिए आप वर्किंग कैंप्स भी लगवाते हैं। पर जुवेनाइल्स के लिए बिफोर दे टर्न इनटू डिलिंक्वेंट्स किस तरीके के कार्यक्रम दिल्ली पुलिस कराने की कोशिश कर रही है? ये भी दिल्ली पुलिस का एक मेजर फोकस एरिया है कि जो जुवेनाइल्स हैं, जो गलत रास्ते पर जा सकते हैं, जो 18 साल से कम हैं, उनको किसी भी तरीके से हम सही रास्ते की तरफ मोड़ दें। उसमें हमारी कोशिश रहती है कि उनको इस तरह की स्किल सिखाएं ताकि आगे जाकर उनको जॉब मिलने में दिक्कत ना हो, उनको एम्प्लॉयमेंट इजिली मिल जाए। और इसीलिए हमने काफी प्रोग्राम, जैसे अगर मैं हमारे सब डिवीजन की बात करूं तो हमारे यहाँ पर ज्योति नगर में एक इंडस टावर्स के साथ कोलैबोरेशन में एक हमने ट्रांसफॉर्मेशन वैन खड़ी की हुई है, जिसमें देर आर लॉट ऑफ लाइक सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग एंड हार्डवेयर ट्रेनिंग दी जाती है उनको, कंप्यूटर में, एक्सेल में, वर्ड में। तो कंप्यूटर्स और टीचर्स वगैरह सब अवेलेबल हो? यस, सब उनके हैं और इंडस टावर्स की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं हमें। और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो भी अपने एरिया में इस तरह के बच्चे हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं पर उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हम उनको प्रेरित करते हैं कि वो हमारे यहाँ पर आए और एक महीने या 2 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करें। उसके बाद हम उनकी जॉब लगने में भी हेल्प करते हैं, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट कैंप्स कराते हैं और उनको गाइड करते हैं कि आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई करो। और उस तरीके से हमने देखा है कि बहुत बच्चे इंटरेस्टेड है, लगातार इनटेक जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोग एप्लीकेशन देते हैं कि हमें आना है। तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट मुझे लगी है कि जो पुलिस की तरफ से हो रही है। दूसरा, हम लोगों ने बीच में शुरू किया था, यार अभी तक उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, कि हम स्कूल्स विजिट करते हैं रेगुलरली। उसमें सीनियर ऑफिसर स्कूल में जाते हैं, एसएचओ, एसीपी, और जाके बच्चों से डिस्कशन करते हैं, उनके आगे जिंदगी में क्या करना है, करियर के बारे में उनसे पूछताछ करते हैं। तो बच्चों को भी अच्छा लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स आए, यूनिफॉर्म में आए हैं। बच्चों को तो बहुत एक्साइटमेंट होता है उस चीज से, तो बच्चे भी ध्यान से सुनते हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना चाहिए जीवन में, रादर देन गोइंग टू अ डिफरेंट पाथ।
तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए एक फिगर बन जाते हैं कि हाँ भाई, बच्चे भी कहते होंगे मुझे भी पुलिस ज्वाइन करनी है, बच्चों का भी इंटरेस्ट जो है बढ़ता होगा। जो भी उनके हमारी पुलिस को लेकर जो भी उनके मिसकंसेप्शंस है, जो हम मूवीज में देखते हैं या फिर जो उन्हें बचपन सिखाया जाता है, वो भी कहीं ना कहीं दूर होते हैं और एक जो ट्रस्ट गैप है वो पूरा होता है। मिसकंसेप्शंस की बात करें तो अगर हम बात करें कि 30 साल पुरानी पुलिस ऑफ इंडिया और आज की पुलिस ऑफ इंडिया में किस प्रकार का अंतर देखते हैं? क्या क्या समय के साथ में टेक्नोलॉजिकली या बाकी चीजों से पुलिस को मदद मिली है? क्या टेक्नोलॉजी से पहले की पुलिस और टेक्नोलॉजी की बाद की पुलिस को कितना कंफर्ट है और कितना कर्ब कर पा रहे हैं क्राइम को? देखिए, मुझे लगता है पुलिस दिन के दिन और ज्यादा हमारे सिटीजन सेंट्रिक होती जा रही है। हमारी मेन जो कोशिश आज की डेट में है, अगर हमें ब्रीफिंग मिलती है या फिर हम ब्रीफिंग देते हैं अपने कांस्टेबल्स को या हेड कांस्टेबल्स को, तो हमारी ब्रीफिंग का एक मेन पार्ट होता है कि आपको लोगों के साथ अच्छे से रहना है। आपको लोगों के अंदर पुलिस के प्रति जो विश्वास है उसको और पैदा करना है, उसको मिटाना नहीं है। और जो भी लोग पुलिस के बारे में गलत सोचते हैं, उस चीज को हमें डिक्रीज करना है, कम करना है। तो हमारी जो कोशिश है वो लोगों की तरफ, लोगों से मिलजुल के चलने में ज्यादा बढ़ रही है हर चीज में। इसी अप्रोच में हमने कई सारी अमन कमेटी बना रखी है, नागरिक भाईचारा समिति बना रखी है, जिसमें हर कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं। उनसे वीकली मीटिंग हम लोग करते हैं ताकि हर गली मोहल्ले में एक आध आदमी ऐसा हो जिससे पुलिस मिलजुल के रहे, ताकि कोई भी हम लोगों और पुलिस के बीच में जो ब्रिज उनको बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस हमेशा आप लोगों से मिलजुल के चलना चाहती है, और आई थिंक यही एक डेवलपमेंट है जो काफी अच्छे से इस पर ध्यान दिया जा रहा है। जो लोग अनअवेयर हैं, चलते चलते आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जो लोग अनअवेयर हैं, जिनको नहीं पता किस तरीके से, स्पेशली अगर हम बात करें गोकुलपुरी की, गोकुलपुरी के लोगों के लिए अगर सीधा संदेश देना चाहें कि वो किस तरीके से पुलिस से कनेक्ट हो, तो क्या संदेश दें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप पुलिस से घबराना बंद करिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ क्राइम हो रहा होता है और वो पुलिस के पास आते ही नहीं है, कॉल ही नहीं करते हैं पुलिस को कि पुलिस के चक्कर में कौन पड़े। तो कहते हैं ना, पुलिस वकील और डॉक्टर से दूर रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, पुलिस से दूर रहने की जरूरत नहीं है। पुलिस लोगों के लिए है, लोगों के साथ चलने के लिए, लोगों को साथ लेकर चलने के लिए है। तो सबसे पहले तो ये डर निकालना जरूरी है। आप सीधा पुलिस को कॉल करिए एक बार। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको एक बार कॉल करके वो देखिए, आपकी मदद हमेशा होगी। बाकी हम हमेशा चाहते हैं कि लोग हमसे मिलने आए, एसीपी, डीसीपी, एसएचओ सभी ये चाहते हैं कि लोग मिलने आए उनसे। तो आप लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए, थाने विजिट कराएं उन्हें, ताकि वो ट्रस्ट गैप एक फिल हो सके। तो आप लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप लाइए बच्चों को भी, आइए, मतलब कि आप सबका पुलिस के पास स्वागत है, और कहने में आके देख के जाइए, सब इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक के लिए ही है। मैं हमेशा अपनी जितनी भी हमारी मीटिंग होती है, पब्लिक मीटिंग्स जो हम एरिया में जाकर लेते हैं, तो मैं उनको यही सजेस्ट करता हूँ, आपके जितने बच्चे हैं आप उनको एक बार थाना विजिट कराइए। बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि अफसर कैसे होते हैं और पुलिस थाना कैसा होता है, क्या सिस्टम है। तो आइए, आने वाले, देखिए जो बच्चे हैं वो आने वाली जनरेशन है, यही इन्हीं को देश चलाना है। तो इनके लिए सिस्टम्स को जानना बहुत जरूरी है। ये सिस्टम उनके लिए, तो मैं हमेशा यही कोशिश करूँ। हम आपकी विचारधारा से बड़े सहमत हैं साहब, और हम चाहेंगे कि जनता मैक्सिमम टू मैक्सिमम पुलिस से जुड़े, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीवी 100 पे आने के लिए। और ये थे एसीपी अभिषेक गुप्ता, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।